तो उस दौरान कब्र के अंदर से जो ना आग निकलना शुरू हो गई। तो हम लोग परेशान हो गए कि यार ये आग कैसे निकलना शुरू हो गई। 80-70 साल पुरानी कब्र थी मेरे ख्याल से। तो बंदा एक कब्र के अंदर एज अ टीज पड़ा हुआ था, यानी कि उसको मकोड़ी ने भी नहीं खाया था। चेहरे पे शबनम के कतरे, दाढ़ी माशाल्लाह उसकी सुर्ख, जैसे नींद में सोया हुआ है। 3 से 4 घंटे लगे। कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है ये, पाकिस्तान बनने का पहले का कब्रिस्तान है ये। बच्चा जैसे कब्र खोदते हुए हम लोग बच्चा जैसे अंदर कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर से यानी कि थोड़ी हरकत महसूस हुई हमको। चेहरा जैसे कफन का मुंह ऊपर वाला ऐसा उसने खोला, तो उसके ऊपर आके एक छोटा सा फुटबॉल आगे गिरा है। अब ना कोई बच्चा उसके आसपास में खेल रहा है ना, और तो ये फुटबॉल कहाँ से आ गया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं कब्रिस्तान का गोरकन यानी कि मोहम्मद हुसैन, उसका भतीजा बात कर रहा हूँ। उस कब्रिस्तान के हवाले से कब्र हम लोग खोदते हैं तो तकरीबन 4 बंदों की हमको कब्र में ज़रूरत होती है। 1-2 बंदे का काम नहीं है कब्रिस्तान के अंदर। तकरीबन 4 बंदे हो तो कब्र तब खोदी जाती है। असल में इस कब्रिस्तान के इतना काम आता नहीं, छोटा सा मुख्तसर सा कब्रिस्तान है। अगर काम आता भी है तो हमारे अपने ही लेबर है, अपने ही बंदे हैं, समझो कज़न वज़न है हम लोग सारे यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर। तो वही इन चीज़ों को हम लोग कब्र को खोद देते हैं। बाकी इसके अलावा कोई बाहर का बंदा, कोई और हमारे मजदूर नहीं है, क्योंकि हमारी ये पुश्तों की पुश्तों चलती हुई आ रही है कब्रिस्तान के अंदर। हमारे दादा से परदादा खोदते हुए आ रहे हैं कब्र, हम उसी की लड़ी से गुजरते। मेरे को तकरीबन 7-8 साल हो गए इस कब्रिस्तान के अंदर। कोई ऐसा वाक़या तो नहीं है, लेकिन एक वाक़या हुआ था जिस दौरान एक लेडीज़ की यानी कि कोई ऐसी कब्र थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 साल हो चुके हैं। तो उस दौरान एक लेडीज़ की कब्र हम लोगों ने दफनाते हुए बिल्कुल, तो बंदे जैसे इनके जो लवाकिन घर के जो थे वो थोड़ा बाहर चले गए, चंद कदम आगे निकल गए। तो उस दौरान कब्र के अंदर से जो ना आग निकलना शुरू हो गई। तो हम लोग परेशान हो गए कि यार ये आग कैसे निकलना शुरू हो गई। तो कुछ घबरा गए हम लोग। उस दौरान हमने बोला कि पहले पानी वानी डालें कि ये हो, ना कोई अगरबत्ती जलाई थी ना और, कि जिस दौरान इस पर आग लग गई हो। हमने पानी वानी का इंतज़ाम किया, लेकिन डर के हमारे हम लोग आगे जा रहे नहीं थे। कुछ खौफ ज़्यादा हो गए। बाकी इसके अलावा एक और भी कब्र हमने खोदी थी कि अपना तकरीबन 80-70 साल पुरानी कब्र थी मेरे ख्याल से। तो बंदा एक कब्र के अंदर एज अ टीज पड़ा हुआ था, यानी कि उसको मकोड़ी ने भी नहीं खाया था। बिल्कुल इसके चेहरे पे ऐसे जैसे शबनम के कतरे पड़े हुए हो, शबनम के जैसे कतरे पड़े हुए हो। तो अपना हम लोगों ने उसके साथ कुछ नहीं किया, यानी कि उसको फिर हम लोगों ने इज्जत से तकसील फिर दोबारा स्लिप विलिप रखकर उसको बंद कर दिया कि यार बेहुरमती हो। अब जब उसको मकोड़ी ने भी नहीं खाया है, तो हम लोग उसको कैसे उसकी कब्र शहीद कर सकते हैं। तो जैसे खोदते हुए हम लोग गए, नीचे गए, तो आखिरी जो नीचे स्लिप था वो जैसे हम लोग हटाया तो बंदा बिल्कुल ऐसे टीज था। चेहरे पे शबनम के कतरे, दाढ़ी माशाल्लाह उसकी सुर्ख, जैसे नींद में सोया हुआ है वो। नींद के अंदर से हमने उसी टाइम मेरी लेबर ने, हमने, मेरे चाचा हुसैन गोरकन यहाँ का, उसने, हम लोगों ने उसको फ़ौरन बंद कर दिया। इसके अलावा और भी है कब्रें यहाँ मस्जिद मौजूद है जो बंदे अंदर माशाल्लाह एज इट इज़ पड़े हुए हैं, जिसको मकोड़ी ने भी नहीं खाया है। बिल्कुल चेहरे पे जैसे शबनम के कतरे पड़े हुए हो, ऐसे बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे। यानी कि अल्लाह के वली है, ओलिया है, पता नहीं क्या है, वो अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानता है बेहतर सबसे ज़्यादा। हम तो कुछ जानते नहीं है इस बारे में। असल में कब्र खोदने में हम लोगों से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 घंटे लगे। कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है ये, पाकिस्तान बनने का पहले का कब्रिस्तान है ये। तो 3-4 घंटे जो ना लेबर को लग जाते हैं काम करते हुए। तो रात के अंदर अगर कोई काम आ गया तो रात में, यानी कि इशा से पहले तदफीन, रात को ये इशा के बाद कोई तदफीन वगैरह यहाँ नहीं होती है। इशा से पहले कोई काम आ गया, इशा तक आ गया,
तो उस पर थोड़ी मुश्किलात सामने आ जाती। उस हिसाब से फिर मटेरियल भी अरेंज करना पड़ता है वहाँ से। फिर कुछ है थल्ले वल्ले बंद हो जाते हैं, यहाँ पे भिलाक विलाक वाले हैं, सारे माल मटेरियल वगैरह बंद हो जाते, फिर उस पर थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 5 से 6 घंटे रात को कब्र खोदते हुए लग जाते हैं हम लोग। एक कब्र हम लोग रात को एक बच्चा तदफीन करने के लिए आए हुए थे। एक बच्चा तदफीन रात को हम लोग करने आए हुए थे। मैं था, मेरे साथ समझो चाचा भी है, कज़न भी है, मोहम्मद साबिर, ये हमारे मिस्त्री साहब होते हैं कब्रस्तान के अंदर। कि एक मरतबा हम लोग बच्चा तदफीन करने आए हुए थे, तो बच्चा जैसे कब्र खोदते हुए हम लोग बच्चा जैसे अंदर कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर से यानी कि थोड़ी हरकत महसूस हुई हमको, हरकत महसूस हुई। तो फिर मैंने बच्चे को ऊपर कर दिया। मैंने उसके वालिद थे उनके बच्चे के, मैंने उनको बोला भाई आपका बच्चा हरकत कर रहा है। तो बोला नहीं यार हरकत नहीं कर रहा। तकरीबन उनको 7-8 साल के बाद बच्चा हुआ था, तो 3 दिन था उनके पास। फिर उसके बाद वो इंतकाल कर गया। तो लेके आए हमारे पास, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो हम लोगों ने कब्र खोदी थी। मैं था, मेरे दूसरा जो साथ होता है मेरे साबिर, वो था, मजदूर था। तो कब्र तो हम लोगों ने खोदी, तो बच्चा जो है नीचे से हम लोग जैसे तदफीन करने लगे तो बच्चा हरकत करने लग गया। तो हमने फिर बाहर निकाल दिया कि यार बच्चा हरकत कर रहा है, क्या मसला है इसके अंदर। तो हमने उनके घर वालों को बोला आपका बच्चा हरकत कर रहा है। उसने बोला नहीं कोई हरकत वरकत नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम खुद इसको जो ना गुसल करवा के लेके आए, यानी कि बिल्कुल वफात कर गया। ये हॉस्पिटल में हम लोगों ने दिखाया, चेकअप करवाया कि बिल्कुल ही एक्सपायर हो चुका है। तो इसके बाद फिर दोबारा मैं समझा शायद मेरा वहम है, तो फिर दोबारा मैं इसको नीचे उतारने लगा। तो फिर उसकी जो ना बच्चे की टांग ने हरकत की, टांग में थोड़ी हरकत हुई बच्चे की। तो फिर मैंने उसको वालिद को बोला भाई ये बच्चा हरकत कर रहा है। तो चेहरा जैसे उसने जैसे कफन का मुंह ऊपर वाला ऐसा उसने खोला, तो उसकी आंखें थोड़ी घुमा रहा था, आंखें यानी कि आंखें थोड़ी हिला रहा था। तो हम लोग घबरा गए, हम समझे कोई जिन्न है, कोई भूत है, पता नहीं क्या है। तो मैंने उसके वालिद के हाथ पे दे दिया फ़ौरन। मैंने बोला भाई ये देखो आंखें खुली हुई है। तो उसने खुशी के मारे मेरे को, मेरे मजदूर जो साबिर थे उनके साथ गले लगा दिया उसने खुशी से हमको। तकरीबन हम लोगों ने 2-3 हज़ार रुपये में बात की थी कि आपका बच्चा तदफीन करेंगे, वो खुशी से हमको 5,000 रुपये दे के चले गए। बच्चा जो है ना हरकत करने लग गया, यानी कि उस पर अल्लाह ताला ने सांस डाल दी। बच्चा आज वो असल में दूर रहता है बच्चा। वो सरजानी की तरफ कोई वहाँ से मैयत आई थी, लगभग एक ही मरतबा आए थे, कोई दूर से इस हॉस्पिटल, अपना आबासी हॉस्पिटल था, वहाँ से लेके आए थे। तो उसके बाद फिर बच्चा हम लोगों ने देखा नहीं, ना उसका वालिद देखा। इसी रात के टाइम पे ऐसी आवाज़ आती, कोई अगर गुजर जाए तो हरकतें होती है, नीम की तरफ हो जाती है, कीकर के पेड़ उनके तरफ हो जाती है। एक मरतबा हम लोग रात में दूसरे बच्चे की कब्र खोद रहे थे, तो हमारे साबिर साहब है कब्रस्तान के गोरकन, वो भी मोहम्मद अपना, उसके ऊपर आके एक छोटा सा फुटबॉल आके गिरा है। अब ना कोई बच्चा उसके आसपास में खेल रहा है ना, और तो ये फुटबॉल कहाँ से आ गया। ये परेशानी के अंदर साबिर साहब आ गए। तकरीबन उनको 3 दिन तक बुखार था, 3 दिन तक उसको बुखार था। फिर ये चौथे दिन आए, फिर उस दौरान फिर हम लोगों ने ये काम करना रात को छोड़ दिया। यानी कि बहुत देर से इशा तक कोई आ जाता है बच्चा, हम लोग तदफीन कर लेते हैं, इसके बाद कोई आता है तो हम लोग मना कर लेते हैं, सुबह में मंगा लेते हैं उसको। नहीं ऐसा कोई, असल में पहले वक्त में जो दादा हमारे परदादा के वक्त में ये जो मैयतें तदफीन हो जाती थी और छोटे छोटे बच्चे मैयत तदफीन, तो एक कुत्ते होते थे उस टाइम आदमखोर यहाँ पे, तो वो कुत्ते जो ना बच्चों को खींचते हुए हमारे घर पे लेके आ जाते थे हमारे घर पे। तो हम लोग सुबह उठते थे कि देखते हैं कि बच्चा ताज़ा पड़ा हुआ है, पता है कि आदमखोर कुत्ते हैं वही लेके आए हुए, तो फिर हम लोग सुबह उठते उसको तदफीन कर देते थे। असल में ये कब्रस्तान बहुत पुराना है और हमारी पुश्तों की पुश्तें ये काम करती हुई आई है, ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई ज़्यादातर नहीं होती है भाई। असल में मैं कब्रस्तान के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके अजीज़ रिश्तेदार यहाँ तदफीन है, आप उनकी कब्र पे आओ, फातिहा पढ़ो, दुरूद भेजो उन पर अपना। और दूसरी बात ये कि ये
कलमे वलमे नहीं लिखाया करो, जो तख्ती के ऊपर जो कलमे लिखते हैं ना कि बिस्मिल्लाह लिखा हुआ हो, आया लिखी हुई हो, ये कलमे नहीं लिखाया करो, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली कुत्ते कुछ हम लोग खुद ही बेहुरमती कर जाते हैं। जैसे मैयत लाने के टाइम पे अगर मैयत हम लेके आ रहे रात का टाइम है तो कहाँ पे कलमा लिखा हुआ है, कोई मोहम्मद का नाम लिखा है, कोई किसी का क्या क्या नाम लिखा हुआ है, तो ये बराए मेहरबानी ये लिखवाना छोड़ दें। खाली जो मरूम का नाम है वो मरूम का नाम डालें, जो पैदाइश है पैदाइश डालें, जो वफ़ात का दिन है वो वफ़ात का दिन आप डालें। बाकी इसके अलावा कोई कलमा वलमा ये कोई बेहुरमती वाला काम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते बिल्ली हर चीज़ यहाँ से गुजर जाती है। हम तो अपने घरों में बैठे हैं, वो कुछ नहीं, तख्तियाँ जो बनी हुई होती हैं कब्रों की, उस पर कुत्ते जो है ना मूत के चले जाते हैं।